Hello students, today we are going to discuss our lesson number 5, The Happy Prince, written by Oscar Wilde in your book Moments. The Happy Prince was a beautiful statue. प्रसन्नचित राजकुमार एक सुंदर बुत था, यानी कि जो हैप्पी प्रिंस है उसका स्टैचू बना हुआ है, बुत बना हुआ है. He was covered with gold. He had spires for eyes and a ruby in his sword. वह सोने से ढका हुआ था और उसकी आँखों में नीलम लगे हुए थे. स्पायर्स को हिंदी में हम नीलम कहते हैं. एंड ए रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और उसकी तलवार में एक रूबी लगा हुआ था. रूबी को हम माणिक कहते हैं. वाई डिड ही वांट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स. वह अपने सारे सोने को जो उसके पास था और जो उसके पास अनमोल मोती थे, उनको वह अलग क्यों करना चाहता था, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. नगर में बहुत ऊंचाई पर एक लंबे स्तंभ पर एक प्रसन्नचित्त राजकुमार का बुत खड़ा था. He was gilded all over with thin leaves of fine gold for eyes. He had two bright spires and a large red ruby glowed on his sword hilt. वह पूरी तरह से सोने की पत्तियों से ढका हुआ था. आँखों के स्थान पर उसमें दो नीलम लगे हुए थे और उसकी तलवार के पकड़ने की जगह या हत्थे पर या मुठ पर एक लाल माणिक जड़ा हुआ था. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल swallow. Swallow मीन्स ए टाइप ऑफ बर्ड, जिसको हिंदी में आप अबाबिल पक्षी कहते हैं. एक रात वहाँ पर उस शहर में एक छोटा अबाबिल पक्षी उड़ते हुए आया. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. उसके जो दोस्त थे वो 6 सप्ताह पहले इजिप्ट जा चुके थे, लेकिन वो पीछे रह गया था. तब उसने भी मिस्र जाने का फैसला किया. इजिप्ट को हम हिंदी में मिस्र कहते हैं, ये कंट्री नेम है. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. पूरे दिन वह उड़ता रहा और रात को उस शहर में पहुंचा. वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड. उसने कहा, मैं कहाँ ठहरूंगा. आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस. मैं आशा करता हूँ कि शहर ने मेरे लिए तैयारियाँ कर रखी हैं. देन ही सा द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. तब उसने ऊंचे स्तंभ पर एक बुत को देखा. आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड. वह चिल्लाया कि मैं वहाँ ठहरूंगा. इट इज़ ए फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. यहाँ पर पोजीशन मीन्स प्लेस, कि एक अच्छा स्थान है जहाँ पर काफ़ी मात्रा में फ्रेश एयर मौजूद है, क्योंकि जो स्टैचू था वो ओपन में बना हुआ था, तो वहाँ पर काफ़ी ताज़ा हवा चारों तरफ से आ रही थी. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. इसलिए वह
उस हैप्पी प्रिंस यानी कि प्रसन्नचित्त राजकुमार के पैरों के बीच में अलाइटेड मीन्स केम डाउन, नीचे उतरा। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड राउंड। जैसे ही उसने आसपास देखा, उसने चुपके से अपने आप से कहा कि आज तो मेरे पास सोने के लिए सोने का कमरा है। गोल्डन यानी कि मेड ऑफ गोल्ड। एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग his head under his wing, a large drop of water fell on him. जैसे ही वह सोने वाला था और उसने अपने सिर को जैसे ही अपने पंखों के नीचे कर रहा था, उसी समय पानी की एक बूंद उसके ऊपर गिरी। What a curious thing, he cried. वह चिल्लाया, कैसी अजीब बात है। There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. आसमान में एक भी बादल नहीं है, तारे साफ और चमकदार दिखाई दे रहे हैं, फिर भी बारिश हो रही है। Then another drop fell. तब एक और बूंद गिरी। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off, he said. उसने कहा, तो इस बुत का क्या फ़ायदा हुआ जो कि बारिश को नहीं रोक सकता या बारिश से मुझे नहीं बचा सकता। I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. मुझे एक अच्छे चिमनी की तलाश करनी चाहिए, और उसने वहाँ से उड़ने का फैसला किया। बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स ए थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सा आह। किंतु जैसे ही उसने उड़ने के लिए अपने पंख खोले, तीसरी बूंद उसके ऊपर गिरी और उसने ऊपर देखा और उसके मुंह से आह निकला। What did he see? उसने क्या देखा? The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. उस प्रसन्नचित्त राजकुमार की आँखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो आंसू उसके सुनहरे गालों के ऊपर से बह रहे थे। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. चांद की रोशनी में उसका चेहरा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था और उस छोटा अबाबिल का पक्षी का जो मन था वह दया से भर गया। Who are you? he said. उसने कहा, तुम कौन हो? I am the happy prince. मैं प्रसन्नचित्त राजकुमार हूँ। Why are you weeping then? asked the swallow. अब अबाबिल पक्षी ने उससे पूछा, फिर तब तुम क्यों रो रहे हो भाई? You have quite drenched me. तुमने तो पूरी तरह से मुझे भिगो ही दिया है। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. अब उस स्टैचू ने जवाब दिया कि जब मैं जीवित था और मेरे पास मानवीय हृदय था या दिल था, तो मैं नहीं जानता था आंसू क्या होते थे, और मैं उस समय महल में रहता था जहाँ पर दुख को जाने की या प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी।
My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. मेरे जो दरबारी थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से जान पुकारते थे और मैं वास्तव में बहुत खुश था. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. ऐसे ही मैं जीवित रहा और ऐसे ही मरा. यानी कि जब मैं जीवित था तब भी बहुत खुश था और मरने के समय तक भी बहुत खुश था. एंड नाउ दैट आई एम डेड, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. और अब क्योंकि मैं मर चुका हूँ और उन्होंने मुझे इतने ऊपर यहाँ स्थापित कर दिया है, वहाँ से मैं अपने शहर की बदसूरती और लोगों की जो दयनीय स्थिति है या कष्ट की स्थिति है उसको मैं यहाँ से देख सकता हूँ. और यद्यपि मेरा जो दिल है वो शीशे से बना हुआ है और मेरे पास इस समय रोने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, या रोने के अलावा मैं कोई और कार्य नहीं कर सकता. What? क्या? Is he not solid gold? Said the swallow to himself. अब स्वैलो ने अपने आप से कहा, क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है, यानी कि ये सोने से बना हुआ नहीं है. ये तो बोलता है भाई. He was too polite to make any personal remarks. वह इतना विनम्र था कि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता था. Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street, there is a poor house. बहुत दूर बुत ने धीमी संगीत में आवाज़ में कहना जारी रखा कि उस छोटी सी गली में दूर एक गरीब का घर है. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. खिड़कियों में से खिड़की खुली हुई है और इसमें से मैं एक महिला को टेबल के पास बैठे हुए देख सकता हूँ. Her face is thin and worn, and she has coarse red hands, all pricked by needle, for she is a seamstress. उसका जो चेहरा है वो पतला है और थका हुआ है. Worn means tired. और उसके जो हाथ हैं coarse, वो खुरदरे हैं, रफ हैं. रेड हैं, लाल हो गए हैं. और क्योंकि उसके हाथों में सुई चुभी हुई है जगह जगह, क्योंकि वह एक सीमेस्ट्रेस है. सीमेस्ट्रेस मीन्स होता है दर्जिन, यानी कि लेडी टेलर जो कपड़े सिलने का कार्य करती है. और दर्जी के हाथों में कपड़े सिलते वक्त सुई बार बार चुभती रहती है. उसकी वजह से कहीं कहीं से ब्लड आता रहता है, तो इस वजह से उसको रेड हैंड्स कहा है. She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. वह दर्जिन रानी की जो दासियां या सेविकाओं में से एक सबसे प्यारी जो दासी है या सेविका है, उसके लिए एक साटिन के गाउन पर फूल की कढ़ाई कर रही है ताकि वह दरबार में होने वाले नृत्य में उस गाउन को पहन सके. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. कमरे के कोने में एक बिस्तर पर उसका छोटा
जो लड़का है वो बीमार लेटा हुआ है। ही हैज़ ए फीवर, उसको बुखार है। एंड ही इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वह अपनी माँ से संतरे मांग रहा है। His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. उसकी माँ के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है, केवल नदी का पानी है, इसलिए वह रो रहा है। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? अबाबिल, अबाबिल, छोटे अबाबिल, क्या तुम मेरी तलवार के मुठ में से ये जो लाल माणिक लगा हुआ है उसे निकाल कर उसे नहीं दे आओगे? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. मेरे पैर इस खंबे की चौकी के साथ जकड़े हुए हैं और मैं चल नहीं सकता। I am waited for in Egypt, said the अबाबिल. अबाबिल पक्षी ने कहा, मिस्र में मेरी प्रतीक्षा हो रही है। My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. मेरे जो मित्र हैं वो मिस्र में नील नदी के ऊपर उड़ रहे हैं और बड़े बड़े जो कमल के फूल खिले हुए हैं उनसे बातें कर रहे हैं। So they will go to sleep, और जल्द ही वे सो जाएंगे। The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. राजकुमार ने उसे अपने साथ एक रात रुकने और उसका संदेश वाहक बनने का अनुरोध किया या उससे प्रार्थना की। The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. उसने कहा कि वह लड़का बहुत प्यासा है और उसकी माँ बहुत उदास है। I don't think I like boys, answered the swallow. स्वैलो ने उत्तर दिया कि मुझे नहीं लगता कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। I want to go to Egypt. मैं मिस्र जाना चाहता हूँ या मुझे मिस्र जाना है। But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. परंतु वह जो प्रसन्नचित्त राजकुमार था वह इतना उदास हो गया उसकी बात सुनकर के कि जो छोटा अबाबिल का पक्षी था उसे अपनी बात पर अफसोस हुआ। It is very cold here, he said. उसने कहा यहाँ बहुत सर्दी है। But he agreed to stay with him for one night and be his messenger. लेकिन वह उसके साथ एक रात ठहरने और उसका संदेशवाहक बनने के लिए सहमत हो गया। Thank you, little swallow, said the prince. प्रिंस ने कहा या राजकुमार ने कहा, अबाबिल, छोटे अबाबिल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. अब उस छोटे अबाबिल ने चोंच मारकर राजकुमार की तलवार से वो लाल माणिक निकाला और अपनी चोंच में उसे लेकर के कस्बे में बने हुए घरों की छतों के ऊपर से लेकर के उड़ गया। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. वह कैथेड्रल मीन्स चर्च, एक चर्च के
मीनार के ऊपर से गुजरा जहाँ पर सफ़ेद मार्बल में फरिश्तों को तराशा गया था, यानी कि फरिश्तों के जो चित्र हैं वो सफ़ेद मार्बल में उनको तराश करके बनाया गया था। He passed by the palace and heard the sound of dancing. वह महल के पास से गुजरा और वहाँ पर नृत्य की आवाज़ को सुना, यानी कि महल में नाच गाना हो रहा था तो उसका जो संगीत आ रहा था उसकी आवाज़ को उसने सुना। A beautiful girl came out on the balcony with her lover. एक सुंदर लड़की अपनी प्रेमी के साथ बालकोनी में आई। I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि दरबार में होने वाले शाही नृत्य के लिए मेरी जो ड्रेस है वो समय पर तैयार हो जाएगी। I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. मैंने उस पर फूलों की कढ़ाई करने का आदेश दिया हुआ है, परंतु जो दर्जिनें होती हैं या जो लेडी टेलर्स होती हैं वो बहुत सुस्त होती हैं, आलसी होती हैं। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. अब वो पक्षी नदी के ऊपर से गुजरा और वहाँ नदी में जहाज़ों के ऊपर जो खंबे लगे हुए थे उसके ऊपर रोशनी के लिए लालटेन लगी हुई थी, उनको देखा। At last he came to the poor woman's house and looked in. अंत में वह गरीब औरत के घर आया और उसने अंदर देखा। The boy was tossing feverishly on his bed, and the mother had fallen asleep. She was so tired. लड़का बिस्तर पर बुखार में करवटें बदल रहा था और माँ सो चुकी थी क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी। In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. वह उछल कर अंदर गया और उस रूबी को टेबल के ऊपर रखी अंगूठी के पास रख दिया। बिसाइड का मतलब नियर, और थिम्बल एक तरह की अंगूठी होती है जो आपकी बुक में वर्ड मीनिंग में उसकी पिक्चर भी दी हुई है, जिसको जो दर्जी होते हैं या कपड़े सिलने वाले जो लोग होते हैं वो अपनी फिंगर में पहनते हैं नीडल को पुश करने के लिए, ताकि वो नीडल जो है उनकी फिंगर में ना चुभे। उसको हम थिम्बल बोलते हैं। Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. तब वह बच्चे के माथे पर अपने पंखों से हवा करते हुए धीरे से बिस्तर का चक्कर लगाया। How cool I feel, said the boy. I must be getting better, and he sank into a delicious slumber. मुझे कितना ठंड महसूस हो रहा है, लड़के ने कहा, और अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और वह गहरी नींद में डूब गया या सो गया। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. तब अबाबिल पक्षी उड़ कर के वापस उस प्रसन्नचित्त राजकुमार के पास आया और उसने क्या किया था आकर के बताया। It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. कि ये बड़ी अजीब बात है, उसने टिप्पणी की, किंतु मैं अब बहुत गर्मी महसूस कर रहा हूँ, यद्यपि बहुत ठंड है। यानी कि ठंड के मौसम में भी
उसे गर्मी महसूस हो रही है, इसलिए उसने कहा कि बड़ी अजीब बात है। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस। वह इसलिए क्योंकि तुम एक अच्छा काम करके आए हो। एंड द लिटिल स्वेलो बिगैन टू थिंक एंड देन फेल asleep। और उस छोटे अबाबिल पक्षी ने सोचना शुरू किया और तभी वह सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि सोचने से हमेशा उसको नींद आ जाती थी। When day broke, he flew down to the river and had a bath। जब दिन निकला तो वह उड़कर नदी पर गया और वहाँ पर स्नान किया। Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect, कि आज रात मैं मिस्र जाऊंगा। अबाबिल ने कहा, और वह इस आशा से बड़ा उत्साहित था, एक्साइटेड था। हाई स्पिरिट्स, एक्साइटेड। ही विजिटेड all the monuments and sat a long time on top of the church steeple। उसने सभी स्मारकों का भ्रमण किया या सैर की और बहुत देर तक चर्च की जो मीनार थी उसके ऊपर बैठा रहा। When the moon rose, he flew back to the happy prince। जब चांद निकला तो वह वापस उड़ कर के उस प्रसन्नचित राजकुमार के पास आ गया। Have you any commission for Egypt? He cried। अब वो स्टैचू जो था उसने चिल्ला करके पूछा, क्या आपको मिस्र में कोई काम है? I am just starting, मैं बस अभी जाने वाला हूँ। अबाबिल पक्षी ने उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू से कहा। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you stay with me one night longer? अबाबिल, अबाबिल, हे छोटे अबाबिल, क्या तुम एक रात और मेरे पास रुकोगे? I am waited for in Egypt, answered the swallow। अबाबिल पक्षी ने उत्तर दिया कि मिस्र में मेरा इंतजार हो रहा है। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, far away across the city I see a young man in a garret। अबाबिल, अबाबिल, हे छोटे अबाबिल, उस राजकुमार ने उत्तर दिया कि शहर के पार उस बहुत दूर एक छोटी अटारी है या छोटा कमरा है, जिसको आप चौबारा बोलते हैं, छत के ऊपर जो बनाया जाता है, उसमें मैं एक नौजवान को देख रहा हूँ। He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets। वह जो नौजवान है एक कागज़ों से भरी हुई डेस्क के ऊपर झुका हुआ है और उसके पास में ही एक गिलास में मुरझाए हुए बन फसा के फूलों का गुच्छा रखा हुआ है। वीदर्ड का मतलब मुरझाए हुए या सूखे हुए, वॉयलेट्स मीन्स बनफसा के फूल, और ग्लास जो है वो गुलदस्ता होता है, वो एक फूलदान होता है जिसमें गुलदस्ता लगाया जाता है। अब वो जो फूल हैं वो सूखे हुए हैं, मुरझाए हुए हैं। His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes। अब उस नौजवान के जो बाल हैं वो भूरे रंग के हैं और घुंघराले हैं,
और उसके जो होंठ हैं वो अनार के दानों की तरह लाल हैं और उसकी आँखें बड़ी हैं और सपनों से भरी हुई हैं। He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write anymore. वह थिएटर के निर्देशक के लिए एक नाटक पूरा करना चाहता है, परंतु ठंड इतनी है कि वह लिख नहीं पा रहा है। ठंड की वजह से उसे लिखा नहीं जा रहा है। There is no fire in the garret, and hunger has made him faint. Grate means अंगीठी और फायरप्लेस। उसकी अंगीठी में आग नहीं जल रही है और भूख ने उसको बहुत कमज़ोर बना दिया है। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. अब उस swallow ने या उस अबाबिल पक्षी ने कहा, जिसका जो हृदय था वो बहुत अच्छा था, कि ठीक है, मैं एक रात और तो आपके साथ प्रतीक्षा करूँगा या ठहरूँगा। He asked if he should take another ruby to the young playwright. उसने पूछा क्या उसे एक और रूबी या लाल माणिक उस नाटक लिखने वाले नौजवान व्यक्ति के पास लेकर जाना है चाहिए या लेकर जाना है। Alas, I have no ruby now, said the prince. अब उस राजकुमार ने कहा, बड़े दुख की बात है कि मेरे पास अब कोई लाल माणिक नहीं है। My eyes are all that I have left. मेरे पास बस मेरी आँखें ही बची हैं। They are made of rare fires which were brought out of India 1,000 years ago. वे दुर्लभ नीलम से बनी हुई हैं जो कि 1000 वर्ष पूर्व भारत से लाए गए थे। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। रिमेनिंग पार्ट will be completed in the next video. Thank you.